सभी को नमस्कार। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। हम लोग पिछले टॉपिक पढ़े थे नंबर ऑफ जीरो के बारे में और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को देखे थे। तो आज जो है से हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि इकाई अंक के बारे में। और यहाँ से कहा जाए तो क्वेश्चन जो है से आपका बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। लगभग हर एक सेट में आपको पूछ दिए जाते हैं। हर एक स्टेज के एग्जाम जितने भी होते हैं, एसएससी, बैंक या सीडीएस लेवल के बात किया जाए तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बैठिएगा तो ज़रूर एक क्वेश्चन एक ना एक मिलेंगे। तो आपको लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट और 10 डिजिट्स के बारे में। सबसे पहले देखा जाए अभी तक तो 10 डिजिट्स उतना नहीं पूछे जाते हैं, कभी मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल कहा जाए तो यूनिट डिजिट आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है से चैप्टर के रूप में कहा जाता है यूनिट डिजिट। और यहाँ से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट के बारे में। और इससे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 7 के पावर मान लीजिए कि 243 है, इसमें कहेगा बताइए इकाई अंक इसका क्या होंगे। फिर कहेगा 281 के पावर 343 है, इसका इकाई अंक क्या होंगे, यूनिट डिजिट क्या होंगे। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि देख रहे होंगे कि 1024 लिख दिए और इसके पावर हम लिख दिए 512। इसमें हम कहें कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप खुद सर्च कर सकते हैं कि 2 के पावर 8 रहेगा तो इसको आप सबसे पहले 2 को 8 पर मल्टीपल कीजिएगा और 2 को जब 8 पर मल्टीपल कीजिएगा तो समझ सकते हैं, उसके बाद में यूनिट डिजिट तैयार करिएगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि 1024 से इसके पावर 512 यानी कि आपस में 1024 512 बार मल्टीपल हुआ होगा। उसके बाद मल्टीपल होने के बाद लास्ट डिजिट इसमें कितने होंगे वो पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट लास्ट का क्या होंगे। ठीक है, तो इस तरीका के जब क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को जो है से इसको तभी बना सकते हैं यदि आप इसके बारे में जानते हैं, सही तरीका से इसका थ्योरी के बारे में जानते हैं तभी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है से इसी थ्योरी के बारे में आज पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चाहे वो, और ये भी ध्यान में रखिए कि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो मल्टीपल का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है, फैक्टोरियल का भी हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, यानी कि बहुत से फॉर्मेट में इसको तैयार किया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो है सो देखेंगे कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा छोटा एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहे हैं। उस एग्जाम्पल से आप समझने का कोशिश करिएगा कि किसी भी नंबर रहेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। ठीक है, जैसे अभी मल्टीपल का एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं कि मान लीजिए कि लिखे थे 3 × 5 और इसमें कहें कि बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप जो है से इसको मल्टीपल करिएगा तो 3 × 5 करिएगा तो 15 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या है 5 है, इकाई अंक। उसी प्रकार जो है से मान लीजिए और कोई नंबर है जैसे 3 × 4 × 6। अब कहेगा कि बताइए इसमें जो होंगे से यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आप फिर से इसको मल्टीपल करिएगा, 4 × 12, 12 × 6 72 और जब 72 होगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन देखिए कि धीरे धीरे ये नंबर बड़ा हो सकते हैं। जैसे 3 के जगह हम कर दिए 13, 4 के जगह कर दिए 14 और 6 के जगह कर दिए 66। अब इसमें इस प्रकार से जब नंबर को हम कर दिए तो आप कहेंगे कि बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होंगे।
तो आप तो सबका मल्टीपल नहीं करिएगा, ठीक है, आपके पास एग्जाम में टाइम काफी कम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इस तरीका के नंबर को निकालने के लिए पहले सीखेंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका इकाई अंक को रखिए, इसका इकाई अंक को रखिए और इसका इकाई अंक, यानी जितने भी नंबर हैं उन सभी का इकाई अंक को ही सिर्फ गुना करने का कोशिश करिए। तो 3 चौको 12 हुआ होगा। अब देखिए 12 जब हुआ तो इसमें भी देखिए कि 12 होने के बाद इकाई अंक क्या आया होगा, तो 2 आया होगा, बाकी एक को इग्नोर कर दीजिए। और 2 छक 12, फिर से आया कितना 12, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट इसका कितना होंगे 2 होंगे। तो आप देख सकते हैं इन सभी नंबर को गुना करने के बाद कि लास्ट का जो यूनिट डिजिट होंगे वो आपका क्या होंगे, तो 2 होंगे। इसी प्रकार और क्वेश्चन को देखा जाए तो मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा 88 इंटू 76 और इंटू 55, ठीक है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इन सभी नंबर को गुना करने की अब जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका इकाई अंक कौन होगा ए, इसका इकाई इस नंबर का इकाई अंक ए, इस नंबर का इकाई अंक ए। तो सभी जितने भी नंबर हैं उनका इकाई अंक को मल्टीपल करेंगे तो 8 छक 48। अब यहाँ पर भी देखिए कि 48 में 5 से गुना करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो 4 को इग्नोर करिए। और इसका 48 जब आया तो इसका यूनिट डिजिट लास्ट कितना आया 8 आया, तो 8 बचे 40। तो देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितने हो गए 0 हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जाए तो किसी भी बड़े बड़े नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रहे इस प्रकार से कुछ नंबर रहे, ठीक है। अब कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है 7 है, इस नंबर का आखिरी डिजिट कहा जाए तो 5 है, इसका भी 5 है। तो सबका लास्ट वाला जो डिजिट है उसको मल्टीपल करेंगे तो 7 बचे 35 हुआ होगा। और जब 35 हुआ होगा तब देख रहे हैं कि इसका भी लास्ट डिजिट कितना है 5 है, और 5 में फिर 5 से आप मल्टीपल किए होंगे तो 25 आया होगा, यानी कि लास्ट डिजिट कितना 5 आया। तो देख सकते हैं कि इन सभी नंबर को आप गुना करिएगा तो जो यूनिट डिजिट होंगे आपका लास्ट वो कितने होंगे 5 होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, लेकिन अभी जो है मल्टीपल के रूप में क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएगा, वो जो है क्या करेगा कि पावर के रूप में आपको लेकर आएगा। तो अब जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे कि और कहा जाए प्रैक्टिस के रूप में तो इधर लिख दें 55 इंटू 72, इसमें कहें कि यूनिट डिजिट क्या है तो इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक है, इन दोनों मल्टीपल होगा तो 10 बना हुआ है, लास्ट में कितना 0, यानी कि यूनिट डिजिट 0। एक और आप माइंड में सेटल करके रखिए कि यदि 2 और 5 जहां भी मल्टीपल में मिलेंगे वहां पर यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 मिले तो ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे जाके 0 होंगे। मान लिया जाए कि इसी प्रकार का नंबर दे दिया जाए कि रहे 77, 11, 13 और 15 और यहाँ पर सिर्फ 2 रहे। अब कहे यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप जो है तो इसको सबको आप गुना करने का अभी भी कोशिश मत करिए, थोड़ा सा देखिए कि नंबर कैसा है। देख रहे हैं कि ये 7 है, ये 1 है, ये 3 है। अगर नंबर 5 और 2 गलती से इकाई अंक में दिखाई दे तो समझिए कि उसका नंबर ऑफ जितने भी यूनिट डिजिट होंगे वो 0 होंगे लास्ट में। तो देख रहे हैं कि इसका जो नंबर है वो 5 है और इसका 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपका कुछ पावर के बताते हैं, ठीक है। जिसे पावर के रूप में कहा जाए
देखिए इस तरीका के नंबर है कि 7 के पावर 243 है। अब कहता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितने भी पावर हैं उसको सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें और हम बताएंगे कि कौन सी नंबर रहेंगे जिसको 4 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखा जाए कि ये अभी इस नंबर है 2 के पावर 7, तो 7 के पावर 243। तो अभी देख रहे हैं कि इतना 7 के पावर 243 को आपस में गुना करना तो संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 को 24 कट गया होगा 60 बार में, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। तो कह सकते हैं कि 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, और जितना रिमाइंडर बचेगा वही पावर होगा, ठीक है। तो 7 के पावर कहने का मतलब क्या बचा, 3 बचा। अब 7 के पावर 3, इसको तो हम लोग आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7। तो देख सकते हैं 7 49 आया होगा, और लास्ट में कितना 9, अब फिर 9 दिया 9 7 63, लास्ट में कितना आया होगा 3 आया होगा। तो कह सकते हैं कि इसका यूनिट जो डिजिट होगा वो कितने होंगे, 3 होंगे। और आप करके देख लीजिएगा 7 के पावर 243 का आप निकालने का कोशिश करिएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट आपको 3 ही मिलेगा। और आप ऐसा इसको चेक नहीं कर पाइएगा क्योंकि नंबर बहुत ही ज्यादा पावर में है, ठीक है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि जब भी होगा तो 3 होगा। तो आओ मान लिया जाए कि क्वेश्चन रहता है 7 के पावर 545। अब कहे कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, पावर ज्यादा है तो इसको पावर को सबसे पहले 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कि 4 एकम 4 हुआ होगा, एक यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है, बचा होगा तो 14, और 4 तिया 12 2, ठीक है, 6 को 24, एक बचा होगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर के रूप में कहा जाए तो कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। तो 7 के पावर 1 का मतलब कितना 7। तो इसको जो है से निकालिएगा तो आपका यूनिट डिजिट कितने होंगे, 7 होंगे। यदि 7 के पावर 545 का यूनिट डिजिट आप निकालने का कोशिश करिएगा तब। अब मान लिया जाए कि कोई कोई नंबर ऐसे भी होंगे पावर में जो कि 4 से वो पूरी तरीका से कट जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि रहे यहां पर 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर 52, ठीक है। अब 2 के पावर 52 है। अब ये कह रहे हैं कि पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड करिए, जितने भी पावर हैं तो इसको 4 से डिवाइड करने का कोशिश किए होंगे तो एक नंबर पूरा कट गया होगा 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ का तो रिमाइंडर 0 बचा होगा। और जब रिमाइंडर 0 बचा होगा तो इस स्थिति में कहता है कि यदि किसी भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर आपका 0 बनता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो पावर होंगे, ठीक है, वो वैसा पावर होंगे जिस पावर से आप भाग दे रहे हैं, जिस नंबर से आप भाग दे रहे थे पावर को। तो देख रहे हैं कि हम इस पावर को किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, 4 से, ठीक है। तो इसका पावर 4 ही रह जाएगा, क्या समझे। यदि किसी भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाए और वो पावर पूरी तरीका से डिवाइड हो जाए तो जिस संख्या से आप डिवाइड किए हैं उसी संख्या उसका पावर होंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर अब 4 ही होगा क्योंकि 4 से तो डिवाइड हो गया था। तो 2 के पावर 4 करिएगा तो कितना 6 आएगा कि नहीं, 16। अब 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो लास्ट डिजिट कितना है 6। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जब आप 2 के पावर 52 का कहा जाए तो यूनिट डिजिट क्या होंगे इसमें, तो कह सकते हैं 6 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नंबर हैं जिनको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और उसको जो है से देखेंगे कि कौन कौन नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी हम लोग अभी थ्योरी पर ही जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, ज्यादा आपको बेटर होंगे। पहले थ्योरी को समझ लीजिए कि कौन सा जो रहेगा नंबर उसको 4 से डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर होगा उसको मात्र 2 से या 6 से किस तरीका से डिवाइड होगा वो पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं ये देखिए 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं।
किसी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने भी पावर होंगे उसको, ठीक है। किसी किसी को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी किसी को करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखा जाए कि मान ली जाए कि जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 1 रहेगा, वो कितने पर रिपीटेशन होंगे, इसका पावर 1 भी कहा जाए तो 1 ही आएगा। आप कितनों भी पावर करिए, 1 के पावर 1 करिए 1 आएगा, 1 के पावर 2 करिए, ठीक है, तो भी 1 आएगा, 1 के पावर 3 करिए फिर भी 1 आएगा। अच्छा 1 के पावर 0, जब 1 के पावर 0, ठीक है, 1 के पावर 0, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको जो है 1 के पावर 0 का मतलब 1 इसलिए होता है क्योंकि देखिए कि 1 के पावर हम यहाँ पर 2 - 2 लिख सकते हैं, फिर भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 1 के पावर देख रहे हैं कि a टू दी पावर m - n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m बटे a टू दी पावर n, इस तरीका से भी तो लिखते हैं। तो देखिए इसको m मानिएगा, इसको n मानिएगा, ठीक है, तो 1 के पावर 2 और नीचे भी 1 के पावर 2 लिख सकते हैं। और जब ऊपर नीचे मान इक्वल होता है तो उसका आंसर क्या होंगे, 1 होंगे कि नहीं। तो इसीलिए किसी भी 1 के पावर चाहे 1 के पावर 0 रहे, उसका हमेशा 1 होगा। आप 2 मान के रखिए, 3 मान के रखिए, यहाँ पर आप किसी भी नंबर को सेम मान के रखिए, आप देखिए 1 ही देता है। इसीलिए 1 के पावर 0 कहा जाए या 2 के पावर 0 कहा जाए या किसी भी नंबर के पावर 0 कहा जाए तो 1 ही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, देखा जाए कि 1 के पावर 1 था तो 1 मिला। देखिए 2 का रिपीटेशन कितना पे होता है, 2 का जो रिपीटेशन होता है 2 के पावर 1 करें तो 2 मिला, 2 के पावर 2 करें तो 4 मिला, 2 के पावर 3 करें तो 8 मिला, 2 के पावर 4 करें तो 6 मिला, 2 के पावर 5 करिएगा, ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट 2 मिल गया। यानी कि 2 ऐसी नंबर है जो 4 नंबर 4 नंबर के बाद ये रिपीट करने लगता है, ठीक है। यानी 2 के पावर 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, तो आपको जो है इस तरीका के नंबर आए। लेकिन देख रहे हैं कि 2 के पावर जैसे ही 5 दिए तो देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या हो रहे हैं, आपको मात्र 2 आ रहे हैं, यानी कि रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 2 के पावर 6 जाइएगा तो फिर देखिए कि 4 आ जाएगा, देखिए यही वाला। फिर 2 के पावर 7 जाइएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर इसी प्रकार से जाइएगा तो कहने का मतलब 4 डिजिट के बाद ये जो है से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 ऐसी नंबर है जो 4 पर रिपीटेशन होता है। कितने पर, 4 पर रिपीटेशन होता है। इसलिए जिसका भी यूनिट डिजिट 2 रहेगा उसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, उसका जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार और कोई नंबर है तो देख चेक कर सकते हैं आप। जो है यहाँ जो है 3 का देख लेते हैं। 3 के पावर 1 करिएगा तो 3 का रिपीटेशन देखते हैं कि क्या होंगे, जिसका यूनिट डिजिट 3 रहेंगे उसके लिए। 3 के पावर 2 करेंगे तो 9, 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 27, ठीक है। 3 के पावर 4 करेंगे, समझ रहे हैं, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। फिर 3 के पावर 5 करेंगे तो फिर से 243 आएगा। यानी ये भी देख रहे हैं कि 3 भी ऐसी नंबर है, ऐसी संख्या है जिसको 4 के बाद फिर से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 आया, 9 आया, इसका 7, इसका 1, फिर से यहाँ 3 आएगा। फिर आप 3 के पावर 6 करिएगा तो आपको फिर 9 देगा। यानी कि 3 जिसका भी लास्ट डिजिट 3 रहेगा उसको भी हम लोग उसका पावर को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि कोई नंबर और मान लिया जाए कि 4 पर हम लोग देखते हैं तो 4 के पावर 1 करिएगा तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 करिएगा तो 16 आएगा। यूनिट डिजिट कितना, 6। 4 के पावर 3 करिएगा तो देखिए 64, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 में
कि 2 डिजिट के बाद ही रिपीटेशन होना स्टार्ट, यानी कि 2 को पावर दिए 4 का, ठीक है। एक पावर में देखें कि 4 आया, दूसरा पावर में देखें 6 आया, तीसरा जैसे ही गए फिर से 4 आ गया, यानी कि 2 के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कौन जिसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा, ठीक है, वो कितना से डिवाइड होगा, उसको पावर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जो है से देखेंगे 5 का। अब 5 का जो पावर है वो किस चाहे जितना भी रहे, ठीक है, उसका तो 5 ही आएगा, क्या समझे। तो 5 के पावर 1 2 3 4 जो भी रहे, तो 5 के लिए अलग है, यानी कि 5 और 6 और एक 0, इसका पावर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सोचने का जरूरत नहीं है, आप आसानी से आंसर दे दीजिएगा। 6 के एक बार देखिए, 6 के लिए हम 5 के लिए बताते हैं। 5 का 1 करिएगा तो 5 ही आएगा, 5 का 2 करेगा तब पर भी 5 ही आएगा, 5 के पावर 3 करेगा फिर भी 5 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 पे भी देखिए, 6 के 1 करिएगा पावर के रूप में तो 6 के पावर 2 करेगा तो 36, फिर से 6, यानी कि 5 और 6 ऐसे नंबर है जिसको कितना भी पावर करिए यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाले हैं, सिर्फ 6 ही मिलने वाले हैं। और कौन से नंबर, तो 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 पर और कौन कौन रिपीटेशन होते हैं, तो बचा कितना, 7, ठीक है। तो 7 अभी हम लोग जाने कि 4 पर ही होंगे। अब 7 को करेगा तो देखिए 7 के 1 करेगा तो 7, 7 के पावर 2 करेगा तो 9, 7 के पावर 3 करेगा तो फिर से आ जाएगा, यानी कि देखिए 3, यानी कि 7 के भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो आपको 4 डिजिट के बाद ये जो है से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कितने डिजिट के बाद, 4, तो इसीलिए 7 जो है वो 4 पर रिपीटेशन होता है। तो कह सकते हैं कि जिसका भी जिस नंबर के अंतिम में 7 रहेगा, ठीक है, उसको पावर को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। अब बचा नंबर क्या, 8, तो 8 को भी आप चेक कर लीजिए, एक बार करिएगा तो 8, 2 बार करिएगा तो 4, ठीक है, फिर 3 बार करिएगा, यानी कि ये भी 8 भी जो है आपको 4 पर रिपीटेशन होंगे। तो 2 3 7 और 8 ऐसे नंबर है जो 4 पर रिपीटेशन होंगे। तो एक नंबर और कौन बचा, 9, और 9 को चेक करिए, 9 का 1 करिएगा तो 9, 9 के पावर 2 करिएगा तो 81, 9 के पावर 3 करिएगा तो फिर से आ जाएगा कितना, 9, यानी कि 9 ऐसा है जो आपको 9 जो ऐसा है कि आपको 2 डिजिट के बाद ये जो है सो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 9 जो है 9 के लिए भी आपको जिसका यूनिट डिजिट 9 रहेंगे उसको कितना से डिवाइड करेंगे, उसके पावर को तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चीज जानने के बाद देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे। यदि मान लिया जाए कि रहे यहाँ पर 49 और इस 49 और इसका पावर रहे कितना, 43। अब कहे इसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो इस पावर को जो है सबसे पहले 49 है, इसमें यूनिट डिजिट कितने होंगे, 9 होंगे। तो 9 अब है, तो 9 के पावर 243 है, तो 9 के पावर जब 43 है तो 43 को कितना से आप डिवाइड करिएगा, तो 2 से करिएगा। अब जब 2 से करिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, 1 बचेंगे, 42 कट गया होगा। तो जब रिमाइंडर 1 बचे होंगे तो 9 के पावर 1 यानी कि कितना, 9 ही हुए होंगे, ठीक है। उसी प्रकार और जो है हम लोग देख सकते हैं कि 36 रहे, ठीक है, और इसके पावर में कह दे कि 36 है, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट जब भी इसमें बात किया जाएगा तो इसको जो है लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, और 6 के पावर 36 है, चाहे 6 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट क्या आते हैं, 6 ही आते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ आपका टॉपिक थे, और इसको जो है से आपको सही तरीका से एक बार फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। अब जो है से क्वेश्चन का और हम बताते हैं किस प्रकार से पूछ सकता है और पूछते रहता है। जैसे कि देखिए 4 और 9 का कंडीशन सोच लीजिए। यदि मान लिया जाए कि 44 है और इसके पावर में कह दें कि बताइए क्या है, 42 है,
अब जो है इसका कहेगा यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस नंबर का यूनिट डिजिट कितने होंगे, तो 4 होंगे, और इसके पावर कितना 42। अब बताइए जिसका यूनिट डिजिट 4 रहेगा उसके पावर 42 है, तो 42 को क्या करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जानते हैं कि 2 से नंबर कौन जो सम रहेगा वही, नहीं तो बिल्कुल सम है। और जब सम रहेगा तो उसका आंसर क्या होंगे, पावर के रूप में 2 ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा ना, तो पावर 4 के पावर फिर से जितना से आप डिवाइड किए उस नंबर उसका पावर चढ़ेगा, तो 2 ही चढ़ाइएगा, तो 4 के पावर 2 करिएगा तो कितना 16 यानी कि 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि जिसका यहाँ एक ऑड और एक इवन पर आया है। ठीक है, यदि 4 के पावर के रूप में ऑड रहे तो इसका आंसर 4 ही होगा, यदि 4 के पावर 2 यानी इवन रहे तो इसका आंसर 6 होगा। जैसे देख रहे थे कि यहाँ पर कितना है 4 है यूनिट डिजिट, अब इसके पावर कितना ऑड है कि इवन, इवन है, तो आंसर कितना निकला 6 निकला। यदि इसके पावर मान लीजिए कि ऑड रहता, ठीक है, इसके पावर ऑड रहता तो आंसर कितना निकलता, आपको जो है आंसर के रूप में 4 ही निकलता यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम लोग जैसे प्रैक्टिस का करते हैं, देखते हैं, और कुछ ज्यादा अर्थी नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए समझने का कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। और काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन है 3 के पावर 100 है, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। अब 3 के पावर 100 है और इसका कहता है यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो देखेंगे कि 3 है ना, तो 3 जब है तो कितने पर रिपीटेशन होता है, तो 3 जो है 4 पर, तो यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 3 रहेगा उसको हम लोग पावर का 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेगा तो नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब नंबर पूरा खत्म हो जाएगा तो रिमाइंडर वहां पर कुछ नहीं बचेंगे, और जब रिमाइंडर नहीं बचेंगे तो वहां पर पावर के रूप में 4 का यूज करेंगे, यानी 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 जब करिएगा तो आप आसानी से इतना थोड़ा सा नंबर है इसको कर सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 27, इसका भी यूनिट डिजिट 7 और 7 21, यानी यूनिट डिजिट कहा जाए तो 1, यानी कि 3 के पावर 100 रहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, वो 1 ही होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए और क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमको हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे फैक्टोरियल में कहा जाए कि यहाँ पर 198 कहें कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यूनिट डिजिट इसका क्या होंगे, तो 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 98 तक हम गुना किए होंगे, 198 तक सबको। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो बताए थे इसका एक ही कम जोड़ करी है कि देखिए यहाँ पर 2 मिला है 5 भी मिला है, तो गुना हुआ होगा तो 0 बना होगा, और 0 कहाँ जाकर बैठेगा, लास्ट में। तो इसीलिए देखें हम कि इस पूरे नंबर को आप गुना करेंगे तो लास्ट में आपको 0 नजर आएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितने होंगे, 0 होंगे। जैसे फैक्टोरियल हम 9 कहेंगे तो इसमें भी 1 से लेके कहाँ तक 9 तक गए होंगे, जब 9 तक गए होंगे तो इसमें भी 2 और 5 मिले आए होंगे, एक 2 और एक जगह 5, उसको मल्टीपल हुआ होगा तो वहां पर भी 0 बनेंगे, और 0 कहाँ जाकर बैठेंगे, लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट के रूप में कहा जाए तो 0 होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जो है से एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इस तरीका से है 12 35 और यहाँ पर दे दिए हम के, ठीक है, और यहाँ पर पावर के रूप में यूज कर देगा 237। अब कहेगा बताइए के का मान क्या होंगे, जिसका यूनिट डिजिट कहा ऑप्शन में कह रहा है कि 6 होना चाहिए, तो जब यूनिट डिजिट 6 कब होंगे, जब यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट 6 रहेंगे तब ने, और 6 के पावर चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट उसका क्या आएंगे, 6 ही आएंगे। और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 2137 है और इसके पावर के रूप में कहा जाए तो 254 है,
अब इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, इसका इस नंबर का लास्ट में क्या है 7 है, और 7 है तो 7 कितने पर इसको 7 रहेगा तो उसको कितना से डिवाइड करेंगे, उसको पावर को तो 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24, एक बचा होगा 4 12 2 बचा होगा, तो जितना भी रिमाइंडर बचा होगा उसका पावर होगा, तो 7 के पावर 2 यानी 7 49। लास्ट में यूनिट डिजिट कितने आए 49 यानी कि 9 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन है, और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। फिर से वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा। इसके बाद कल इस पर जो जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।